फ्लोर टेस्ट से ठीक 24 घंटे पहले विजय के एक और विधायक पर किसकी पड़ गई नजर। आखिर विजय के एक विधायक को ठीक फ्लोर टेस्ट के 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अदालत के सामने क्यों जाना पड़ा और टीवीके के इस विधायक की बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में क्यों रखी। दोस्तों, विजय का मुख्यमंत्री पद की शपथ ना लेना पहले एक सस्पेंस था कि ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इनका समर्थन मिलेगा कि उनका नहीं मिलेगा, लेटर में इनका नाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब जब विजय सीएम की शपथ ले चुके हैं और उनको फ्लोर टेस्ट में अग्नि परीक्षा का सामना करना है, मतलब ये साबित करना है विधानसभा के अंदर कि उनके पास पूरा आंकड़ा है कि नहीं है, उससे ठीक 24 घंटे पहले उनके एक विधायक पर किसी की ऐसी नजर पड़ी कि उनके उस विधायक पर हाई कोर्ट ने डंडा चला दिया कि ये विधायक फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते। यानी कि अब विजय फ्लोर टेस्ट में जाएं उससे पहले उनके पास एक विधायक कम होगा। दोस्तों, आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है और कैसे ये मामला 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने जा पहुंचा, ये मैं बताती हूँ। दोस्तों, हुआ क्या, मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला गया और डीएमके के एक कैंडिडेट ये मामला लेकर गए। दरअसल टीवीके के उम्मीदवार हैं, मतलब जीत गए हैं वो, उनका नाम है सेतुपति। दोस्तों, इन्होंने तिरुपत्तूर असेंबली से चुनाव जीता है, ठीक है, तिरुपत्तूर इनका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन इन्होंने एक वोट से चुनाव जीता है, मात्र एक वोट से, और जिसके खिलाफ चुनाव जीता है वो डीएमके के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अब डीएमके के जो उम्मीदवार हैं जो एक वोट से चुनाव हार गए, ये चले गए मद्रास हाईकोर्ट। हाईकोर्ट पे इन्होंने अर्जी लगा दी कि भाई काउंटिंग में कोई दिक्कत हुई, काउंटिंग गलत हुई है। दोस्तों, जो हारे उम्मीदवार डीएमके के, उनका ये भी कहना है कि पोस्टल बैलेट की तो काउंटिंग हुई ही नहीं और उसके बाद गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सब कुछ भेज दिया गया, जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट वो चले गए। और ये सब कुछ कब हो रहा है, बैकग्राउंड देखिए। कल यानी कि 13 तारीख को विजय को फ्लोर टेस्ट का सामना करना है, ठीक है, और आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट विजय के पास, मतलब बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, एग्जैक्ट उतना ही समर्थन है। 118 बहुमत का जादुई आंकड़ा है। 120 के आसपास सारे विधायक, सारी पार्टियों के विधायक जोड़कर विजय की सरकार बचाते हैं। लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट में मामला गया तो मद्रास हाईकोर्ट ने ये जो जीते हुए विधायक थे ना, विजय की पार्टी के, एक वोट से जीते थे, उनसे कह दिया अब आप फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते, मतलब अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं कर सकते। अब दोस्तों, जैसे ही मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया तो जीते हुए उम्मीदवार के लिए और पार्टी टीवीके के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भाई एक एक विधायक इंपॉर्टेंट है इस समय। तो जो जीते हुए विधायक थे टीवीके के, वो सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की अर्जेंट हियरिंग हुई। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, बार एंड बेंच की इस खबर के मुताबिक टीवीके के एमएलए आर सेतुपति सुप्रीम कोर्ट गए कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि मुझे फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं होने के लिए बोला है, आप उसको रोकिए, रिस्ट्रेन कीजिए उसको, क्योंकि दोस्तों 13 तारीख को आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया, फ्लोर टेस्ट होना है। दोस्तों, ये याचिका जो तुरंत डाली गई टीवीके के विधायक द्वारा, इसको टीवीके के विधायक को रिप्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने, और सीजीआई की अदालत में ये लिस्ट हुआ है और सीजीआई ने बोला है कि कल इसको देखा जाएगा। कल ही फ्लोर टेस्ट है। आप सोचिए, अब सीजीआई कह रहे हैं कल ये देखा जाएगा। दोस्तों, अदालत खुलती है 10 बजे और विधानसभा की कार्रवाई 10 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। तो क्या जीते हुए विधायक को तुरंत 10 बजे ही हेयरिंग के लिए, मतलब उनके केस को लिस्ट किया जाएगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, हाईकोर्ट ने आज ही अंतरिम आदेश जारी किया हुआ है जो हारे हुए उम्मीदवार थे उनकी याचिका पर, और फिलहाल कहा था कि विधानसभा की किसी भी तरह की कार्रवाई में जो टीवीके के जीते हुए उम्मीदवार हैं, जिनके खिलाफ टीएमके के उम्मीदवार गए थे, वो अभी हिस्सा नहीं ले सकते। तो मतलब फ्लोर टेस्ट में भी वो वोट नहीं कर सकते टीवीके की सरकार के समर्थन में। दोस्तों, ये खबर टीवीके के लिए या विजय के लिए कैसे एक बहुत बड़ा सेटबैक है, मैं आपको बताती हूँ। आप जानते हैं दोस्तों कि टीवीके के पास खुद 107 विधायक है ना। वैसे तो विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती थी, 107 इसीलिए क्योंकि खुद विजय 2 सीटों से लड़े थे ना, तो एक से इस्तीफा बनता है, तो विजय का एक ही सीट बनी चाहिए। तो टीवीके के पास है 107 विधायक जो कि विधानसभा में उनकी सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट में वोट करेंगे। कांग्रेस के पास है 5 विधायक, वीसीके ने समर्थन दिया हुआ है टीवीके को, हो जाते हैं 2 और विधायक। लेफ्ट के 4 विधायक भी टीवीके की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। आईयूएमएल ने भी रिटर्न में समर्थन दे दिया है टीवीके को। तो ये जो पूरा आंकड़ा बनता है 120 का, लेकिन कैच इसमें ये हो गया है, दिक्कत ये हो गई है टीवीके के लिए कि ये जो 107 विधायक है ना, उनमें से एक को हाईकोर्ट ने कह दिया आप विधानसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते, तो ये हो गए 106।
तो टोटल आंकड़ा हो गया 119। एग्जैक्ट बहुमत का आंकड़ा है 118। मतलब एक ही विधायक और है टीवीके के पास। आप कहेंगे तो क्या हो गया, बहुमत का आंकड़ा एग्जैक्ट भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों क्या पता कल सुबह फ्लोर टेस्ट तक क्या हो जाए। कैसे कैसे खेल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पिछले 3-4 दिन से हुए हैं। इसीलिए कोई भी सरकार जब विश्वास मत के लिए जाती है, फ्लोर टेस्ट के लिए जाती है, तो ये सुनिश्चित करती है कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उससे काफी ज्यादा उसके पास हो, जिससे कि कोई नर्वसनेस ना हो, कोई टेंशन ना हो। तो ऑलरेडी टीवीके ने इतना मुश्किल टाइम देखा है अपने छोटे छोटे सहयोगियों को साथ लाने में, और यहाँ पर आप देखिए एक विधायक ठीक फ्लोर टेस्ट से पहले उनका बाहर कर दिया गया मद्रास हाईकोर्ट के इस अंतरिम फैसले पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आज एक खबर दिखा चुकी हूँ कि AIADMK का एक गुट कथित तौर पर अलग हो चुका है। अब वो अलग हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों शर्मुगम जो कि AIADMK के ही नेता हैं, उनकी अगुवाई में 30 बागी हैं जो खुलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कि वो न केवल विजय के मुख्यमंत्री बनने के लिए सपोर्ट करते हैं, बल्कि ये 30 विधायक सीधा सीधा विजय की सरकार को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है। वहीं दूसरी ओर जो पार्टी प्रमुख हैं पलानीस्वामी, उनके साथ अभी भी 17 विधायक हैं। अब ये जो 30 विधायक है ये बागी जरूर है, लेकिन ये अगर अपनी पार्टी बाई चांस AIADMK ने व्हिप जारी कर दिया, जो कि होता ही है ठीक है फ्लोर टेस्ट में, तो अगर ये 30 विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर वोट करते हैं तो दल बदल कानून के तहत इनकी सदस्यता जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये 30 जो विधायक हैं 2/3 नहीं है, तो या तो इनमें से 2 और आए 32 हों और ये उसके बाद फ्लोर टेस्ट में विजय की सरकार को समर्थन दे दें और उसके बाद विजय की सरकार फ्लोर टेस्ट पास कर ले, या फिर विजय के सामने एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा इस रात के लिए खड़ी है। मतलब आप सोचिए किस लेवल के खेल हो रहे हैं दोस्तों तमिलनाडु में। दूसरा, AIADMK के इन बागियों ने अभी अपनी तरफ से समर्थन का ऐलान किया है। विजय की पार्टी से कोई हरी झंडी नहीं मिली है, तो अब अगले कुछ घंटों में क्या होता है, कोई नया कांड ना हो जाए भाई, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस वक्त कितना दबाव विजय के ऊपर है। कुल जमा बात यह है कि इस वक्त विजय मतलब उनके लिए फ्लोर टेस्ट पास करना हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब वो ये कैसे करते हैं? क्या वो जो AIADMK का विरोधी गुट है जिससे 30 विधायक हैं उनको कन्विंस किया जाता है, वो कैसे भी करके 2 और विधायक अपने साथ लाते हैं जिससे दल बदल कानून पर लागू ना हो और उसके बाद वो वोट कर दें, या फिर कोई नया खेल होता है? इस पर तो खैर हमारी निगाह बनी रहेगी, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि टीवीके के लिए पहले चुनाव लड़ना, फिर चुनाव जीतना, फिर शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल के आगे चक्कर लगाना, शपथ ग्रहण के बाद उसके बाद पूरे आंकड़े जुटाना, ये अभी तक मतलब एक आग का दरिया है जिसमें विजय को तैर कर जाना है और कोई विकल्प नहीं है विजय के पास। हालांकि अभी भी जो आंकड़ा है एक विधायक के विधानसभा की कार्रवाई से जो हाईकोर्ट ने उनको अलग किया है, अभी भी विजय के पास आंकड़ा 119 का होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि बस 2 ही विधायक तो एक्स्ट्रा और है, पता नहीं क्या हो जाए। 2 भी नहीं, एक ही है, 118 तो बहुमत का आंकड़ा है। तो कुल जमा बात यह है कि ये जो रात है कयामत की रात है विजय के लिए, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ लगातार ये खबरें चली रही हैं दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी शुरुआत से ही चाहती थी कि कैसे भी करके विजय को कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के साथ सरकार बनाने से रोका जाए, और इसके लिए बीजेपी इसके लिए भी तैयार थी कि AIADMK का एक गुट टूट जाए, चाहे बीजेपी से गठबंधन वो तोड़ दे लेकिन वो विजय की पार्टी को सपोर्ट कर दे। तो दोस्तों अगर विजय को अंत में AIADMK के विधायकों का समर्थन लेना ही पड़ा अपनी सरकार को फ्लोर टेस्ट से बचाने के लिए, तो ये बहुत बड़ा मतलब राजनीतिक तौर पर विजय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विजय ने पूरा चुनाव ये कहकर लड़ा है कि वो बीजेपी उनका राजनीतिक शत्रु है, और AIADMK का ऑफिशियली अभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन है, टूटा नहीं है। ये बागी कहते हैं कि हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन 30 बागी हैं MLA, ये पार्टी नहीं है, पार्टी अभी भी पलानीस्वामी के पास है। हालांकि यहाँ मैं बता दूं कि ये जो राजनीतिक गलियारों में खबरें चल रही हैं इसका इस खबर से कोई लेना देना नहीं है, ये खबर अलग है, कोर्ट कचहरी की खबर है। बस मैं इसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो आपको बता रही थी। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? ये जो खेल हो रहे हैं बड़े बड़े, क्या लगता है इसमें आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।